प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये सत्संग श्री आनंदपुर धाम से है। श्री गुरु महाराज जी की हजूरी में महात्मा जी का सत्संग है। तो आइए गुरुमुखों, हम सब गुरुमुख जन मिलकर सत्संग का लाभ प्राप्त करें। अपने नेत्रों के सन्मुख अति सुंदर सिंहासन पर शोभायमान अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री परमहंस मानवीय विभूतियों के परम सुंदर परम तेजोमयी श्री दर्शन दीदार करते हुए एवं अपने प्राण प्यारे महाप्रभु श्री हजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के अति सुंदर दर्शन करते हुए इनका सुंदर ध्यान अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोल जयकारा। बोल मेरे हम लोग नित्य प्रति श्री गुरु महिमा में पढ़ते हैं, श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार। निराकार पार ब्रह्म महाप्रभु साकार रूप में श्री परमहंस दयाल महाराज जी का रूप धारण कर ये धरती पर प्रकट हुए। रहमत और करुणा के अथाह सागर श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने अनंत कृपा कर जीवों पर इस धरती पर श्री अनंतपुर दरबार की रचना रचाकर नाम और भक्ति की अतुलनीय भंडार खोल दिए। नाम और भक्ति, खुद भगवान भी नाम और भक्ति की जो दात बख्शते हैं वो सतगुरु का साकार रूप धारण करके ही बख्शते हैं। पुराणों में वर्णन आया है कि देवऋषि नारद जी अपने तप के बल पर तीनों लोकों में जा सकते थे, बैकुंठ, पृथ्वीलोक, पाताल लोक। एक बार बैकुंठ गए, प्रभु के दर्शन किए और जब थोड़ी देर बाद वापस चले गए तो भगवान ने अपने पार्षदों, अपने सेवादारों को फरमाया कि नारद जी जिस स्थान पर बैठे थे और जिस चीज को उन्होंने स्पर्श किया है वो अपवित्र हो गए हैं, उनको धोकर स्वच्छ कर दो। कुदरती नारद जी किसी काम में दोबारा वापस आए, देखा तो हैरान न गए, प्रभु के चरणों में विनती की कि प्रभु मेरे स्पर्श करने से ये सब चीजें अपवित्र क्यों हो गई। तो प्रभु ने फरमाया कि ये कुदरत की नियम है, एक मर्यादा है कि जो भी जिस भी जीव को ये मानव देही मिलती है उसका सबसे बड़ा काम पहले सद्गुरु की शरण में जाकर नाम की दात प्राप्त करना है और उस बख्शे हुए नाम की कमाई करके अपना जीवन सफल करना है। आपने इस मर्यादा को पूरा नहीं किया, इसलिए आपके किसी भी चीज को स्पर्श करने से वो अपवित्र हो गई, क्योंकि आपने गुरु धारण ही नहीं किया, निगुरे हो। कहा तो यहां तक भी है कि निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरे के शीश पर लाख पापी का भार। श्री प्रभु जी ने फरमाया कि इसीलिए मैं भी जब जब इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूं तो गुरु को जरूर धारण करता हूं। कहते हैं ना, राम कृष्ण से को बड़ा तिन्ह तो गुरु कीन, तीन लोक के हैं धनी, गुरु आगे आधे। तब नारद ने विनती की कि प्रभु मैं फिर आपको ही अपना गुरु धारण करता हूं, क्योंकि आपसे महान और ज्ञानी और कौन हो सकता है। तो भगवान ने फरमाया नहीं नारद जी, मैं इस वक्त निराकार रूप में हूं, सूक्ष्म शरीर में हूं, इसलिए नाम और भक्ति की दात मैं नहीं दे सकता। इसके लिए मैं वक्त वक्त पे वक्त के परिपूर्ण महापुरुष
संत सद्गुरु का रूप धारण कर कर इस धरती पर अवतार लेता हूँ, तब ये दात बख्शता हूँ। और उसी स्वरूप में हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी के छठे रूप में श्री हजूर महाराज जी सन्मुख विराजमान सभी गुरुमुखों को अपने दर्शनों से व सुंदर आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं। वक़्त के परिपूर्ण महापुरुष ही जीव को इस नाम और भक्ति की दात बख्शते हैं। ये नाम के जितनी जितनी इंसान कमाई करता है वो कर्म बंधनों से मुक्त होता जाता है। कहते भी है ना, नाम रतन जिन पाया सो जन भय निहाल, बंधन छूटे कर्म का सुखी भय त्यों काल। ये मनुष्य का आना जाना, आवागमन, जन्म मरण, ये सब कर्मों की वजह से ही है। जब इंसान सद्गुरु के बख्शे हुए नाम का सिमरन करता है, जैसे जैसे जितनी जितनी कमाई करता है उतने उतने उसके कर्म बंधन से मुक्त होता जाता है। और फिर वो वक़्त भी आता है जबकि वो सब कर्मों से आज़ाद होकर बिल्कुल निर्मल स्वच्छ आत्मा होकर अपने प्रभु के चरणों में लीन हो जाता है। तो गुरुमुखो, इसी नाम और भक्ति की कमाई के लिए ही हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने ये रचना रचाई है। महापुरुषों ने नित प्रति हमको भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए प्रेरणा फरमाते हैं। भक्ति के मार्ग आसान करने के लिए ही महापुरुषों ने ये भक्ति के साधन बख्श दिए हैं, नियम बख्शे हैं, जिनकी पालना करके गुरुमुख दिन ब दिन मालिक से जुड़ता जाता है। तो गुरुमुखो, वो महाप्रभु जो अपना सचखंड छोड़ के धरती पर हम जीवों के कल्याण के लिए, हम लोगों को सुखी बनाने के लिए इस धरती पर आए हैं, उनकी आज्ञा का हम पालन करें। जो नित्य प्रति फरमाते हैं कि हर गुरुमुख प्रेमी के लिए, जो भी इस दरबार का अनुयायी है, उनको भक्ति के नियमों की पालना अवश्य करनी है। साथ ही साथ 2 घंटे भजन अभ्यास भी हर गुरुमुख के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। बार बार श्री प्रभु जी अपने वचनों में यही फरमाते हैं। तो गुरुमुखो, हम लोगों को ये कर्तव्य है कि जो महापुरुषों ने हमको आज्ञा फरमाई है, उन आज्ञा के दायरे में चलना है। इन भक्ति के नियमों की पालना करके 2 घंटे भजन अभ्यास करके अपने जीवन को सफल भी करना है और साथ ही अपने प्यारे प्यारे महाप्रभु के प्यार को, उनकी प्रसन्नता को और शुभ आशीर्वाद के पात्र बनना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय।